हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट करेंगे। आज जो है 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है और उस टेस्ट में जो स्टूडेंट यश है वो 40 मार्क्स स्कोर करता है, 40 मार्क्स गेन करता है। 3 मार्क्स फॉर इच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर इच रॉन्ग आंसर। डैट मीन्स इस टेस्ट में जो है वो निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग कहने का सेंस होता है कि यदि आप क्वेश्चन गलत करते हैं, आंसर गलत देते हैं, तो उस कंडीशन पे आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं, काटे जाते हैं। अगर यश ने जितने भी सवाल सही बनाए हों तो उसके लिए सही आंसर्स के लिए उसे 3 मार्क्स मिलेंगे, और जितने क्वेश्चन उसने गलत किया होगा, तो एक क्वेश्चन अगर गलत करता है तो 1 मार्क्स जो होगा उसका वो डिडक्ट किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो इस प्रोसेस से, इस मेथड से जो टेस्ट दिया यश ने उस टेस्ट में 40 मार्क्स गेन किया। फिर कहा जाता है हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड। अगर यश को 4 मार्क्स मिलता सही के लिए, सही आंसर के लिए, एंड 2 मार्क्स हैव बीन डिडक्टेड फॉर इच इनकरेक्ट, और गलत आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट किया जाता, तो यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो यश को 50 मार्क्स आते हैं। तो अब हमें बताना हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। मतलब टेस्ट में टोटल क्वेश्चंस थे कितना जो ये कंडीशंस क्रिएट हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम नहीं है कि अभी राइट आंसर कितना है और रॉन्ग आंसर कितना है। यस ने कितना राइट आंसर दिया और कितना रॉन्ग आंसर दिया वो मालूम नहीं है। क्वेश्चन टेस्ट हमने जो दिया या कोई भी बच्चा देता है तो उसमें या तो वो राइट आंसर देगा या रॉन्ग आंसर देगा। तो देखिए हम लोग लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर बी एक्स एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर बी वाई। यस ने जो टेस्ट दिया उसमें यस ने जो सही आंसर दिया है वो एक्स है और जो गलत आंसर दिया है वो वाई है। ऑब्वियसली कॉपी जब भी हम लोग सबमिट करते हैं, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें कुछ आंसर्स सही होते हैं और कुछ गलत होते हैं। तो सही को एक्स मान लिया, गलत को वाई मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 मार्क्स जो है वो राइट आंसर के लिए मिल रहा है, और नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस थे कितने, कितने हमने जो माना वो एक्स है। तो हमारे जो टोटल स्कोर हो गए राइट मार्क्स के वो 3x हो गए। अब उनमें से कहा जा रहा है कि एक मार्क्स जो है, एक नंबर जो है वो डिडक्ट किया गया है रॉन्ग के लिए। तो एक नंबर डिडक्ट किया गया है और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स हैं कितने, वाई। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, मतलब जो सही मिले हैं उसमें से गलत को जब हमने माइनस कर दिया तो हमारा स्कोर कितना आ रहा है, 40। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। उसके बाद फिर कहा जाता है कि अगर 4 मार्क्स अवार्डेड होते राइट आंसर के लिए, मतलब सही आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलते, तो नंबर ऑफ राइट आंसर थे कितने, एक्स, तो वो हमारा 4x हो गया। और 2 मार्क्स डिडक्ट किया जाता है तो नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं कितने, वाई, तो वो जो है 2y मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू 50। अब देखिए 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50 है। 4x माइनस 2y से 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, फिर 2 से 50 को कट कर लेंगे तो हमारे पास बचा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, और इक्वेशन 2 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन 1 और 2 मिल गया है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और उसको सॉल्व कीजिए, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकली या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, जो मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं इजी वे में। देखिए क्वेश्चन इजी है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल समझने की कोशिश करना। आप समझेंगे, आई एम श्योर आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। आइए इसी टाइप से एक्सरसाइज 3.5 का ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 5 भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। कहता है कोई रेक्टेंगल का एरिया जो है वो रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है 9 स्क्वायर यूनिट, अगर उसके लेंथ में रिड्यूस किया जाए 5 यूनिट और ब्रेथ इंक्रीज किया जाए 3 यूनिट। मतलब कोई एरिया है, कोई रेक्टेंगल है, उसका लेंथ और ब्रेथ में कुछ चेंजेस लाया जाए तो उसका जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम जाता है। फिर इसी टाइप से दोबारा अगर उसमें कुछ अलग चेंजेस लाया जाए तो फिर जो है वो टोटल एरिया 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाता है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो वो जो रेक्टेंगल है उसका डायमेंशन है क्या जिसमें कुछ चेंजेस लाने पे इस एरिया जो है वो पहले 9 स्क्वायर यूनिट घटा फिर बढ़ा।
तो हमें तो अभी साइड्स मालूम है नहीं, डायमेंशन मालूम है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी को मान लेते हैं। देन हम लोग लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी वाई। लेंथ को हम लोगों ने एक्स मान लेंगे और जो ब्रेथ हमारा है वो हम उसको वाई मान लेंगे, क्योंकि यही तो निकालना है, जो फाइंड आउट करना रहता है उसी को हम लोग मानते हैं। बार बार ये बात मैं बोल रहा हूँ, हमें डायमेंशन में लेंथ और ब्रेथ ही होता है, तो लेंथ हमने एक्स मान लिया और ब्रेथ जो है उसे हमने वाई मान लिया। अब देखिए जब लेंथ एक्स है, ब्रेथ एक्स है, वाई है, तो इसका एरिया क्या होगा ये सोच सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ड्रा कर लेते हैं रेक्टेंगल, लेंथ ये एक्स हो गया, ब्रेथ वाई हो गया, तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है, तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा वो एक्स इंटू वाई आएगा। अब इसके बाद कहता है कि ये जो हमारा लेंथ एक्स है, तो कह रहा है अगर लेंथ इज़ रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस किया जाए, घटा दिया जाए, और ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज़ किया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो ऑल ओवर जो एरिया होगा वो 9 स्क्वायर यूनिट घट जाता। एक कंडीशन तो ये है। दूसरा कंडीशन फिर बताया जा रहा है कि अगर लेंथ में 3 यूनिट इंक्रीज़ किया जाए और ब्रेथ में 2 यूनिट इंक्रीज़ किया जाए, तो ऑल ओवर जो एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। तो ये दो कंडीशन दिया गया, तो इन दोनों कंडीशंस को अलग अलग सॉल्व करेंगे हम लोग और उन दोनों कंडीशन से इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए सबसे पहला कंडीशन देखते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल का जैसे हमने डायमेंशन मान लिया एक्स और वाई, तो ये लेंथ हमारा एक्स है और ब्रेथ वाई, इसका जो एरिया निकलेगा वो एक्स वाई हो जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, तो एक्स इंटू वाई कर दिए। अब कंडीशन क्या कह रहा था कि इसमें चेंजेस क्या हुआ, लेंथ और ब्रेथ में थोड़ा चेंजेस हुआ। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल ड्रा कर लिया, अब जो लेंथ था वो हमारा कुछ क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ है ना, और फिर ब्रेथ जो है वो कुछ इंक्रीज़ हुआ है। तो जो कहता है लेंथ है वो 5 यूनिट डिक्रीज़ हुआ है, तो x -5 कर दिया, पहले x था अब 5 रिड्यूस हुआ है तो -5 कर देंगे। फिर बोलता है जो ब्रेथ था उसमें इंक्रीज़ हुआ है, कितना यूनिट इंक्रीज़ हुआ है, 3 यूनिट, तो जो ब्रेथ है हमारा वो y+3 हो जाएगा। जो बोलेगा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना। तो अब कहता है एरिया जो है वो पहले से 9 यूनिट रिड्यूस हो गया, तो पहले एरिया था क्या नॉर्मली में एक्स वाई, अब एक्स वाई से हमारा कितना यूनिट घट रहा है, 9 यूनिट घट रहा है, तो एरिया बराबर एक्स वाई -9 हो गया। यही है हमारा इक्वेशन। अब इसी को इक्वेशन का फॉर्म में लिख लेना। तो आइए देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ हमारा x -5 है और ब्रेथ हमारा y+3, तो x -5 इंटू y+3 इज इक्वल टू, इस कंडीशन में एरिया आएगा क्या, पहले वाले से 9 यूनिट कम, तो एक्स वाई -9 लिख लेंगे। अब इन दोनों ब्रैकेट को खोलकर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से जो मल्टीप्लाई करते थे वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स को वाई से कीजिएगा, एक्स वाई +3x -5y -15 इज इक्वल टू एक्स वाई -9। अब देखिए दोनों साइड एक्स वाई आ गया पॉजिटिव, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। 3x -5y इज इक्वल टू -15 का साइड चेंज कर देंगे, +15 हो जाएगा, और फिर 15 से 9 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 6। यही हो गया हमारा इक्वेशन 1। 3x -5y इज इक्वल टू 6 जो है ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया फर्स्ट कंडीशन से। अब देखिए एक और कंडीशन बताया जा रहा था कि पहले जो नॉर्मली हमने माना है एरिया एक्स वाई वो है जिसमें लेंथ एक्स है और ब्रेथ वाई है। अब इसके बाद कहता है कि अगर इसका लेंथ भी इंक्रीज़ किया जाए और ब्रेथ भी इंक्रीज़ किया जाए, एक इसी रेक्टेंगल में लेंथ जो है उसको थोड़ा बढ़ा दिया जा रहा है, लेंथ में कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है और ब्रेथ में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। देखिए लेंथ में x+3 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 यूनिट जो है वो लेंथ में बढ़ गया है। इसी टाइप से अगर ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ में 2 यूनिट बढ़ गया है y+2। तो कहता है ओवरऑल जो एरिया है ये बढ़े वाले रेक्टेंगल का, तो ये जो है 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ गया। पहले एरिया एक्स वाई था, अब जब लेंथ और ब्रेथ दोनों बढ़ाए हैं तो इसका टोटल एरिया भी बढ़ गया। तो टोटल एरिया कितना बढ़ा, 67 यूनिट। तो यही लिखना है एक्स वाई +60, क्योंकि एक्स वाई पहले का एरिया था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे तो क्या, वही लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। तो लेंथ हमारा x+3, ब्रेथ हमारा y+2 इज इक्वल टू एक्स वाई +67। अब ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करना है, x+3 इंटू y+2 इज इक्वल टू एक्स वाई +67। अब देखिए एक्स वाई से एक्स वाई पॉजिटिव फॉर्म में है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, 2x + 3y इज इक्वल टू 61, और 6 का साइड चेंज करेंगे तो -6 हो जाएगा। 67 से 6 जब माइनस करते हैं हम लोग तो ऑब्वियसली क्या आएगा,
61। तो यही जो आ गया हमारा, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया माय डियर। तो इक्वेशन 2 क्या है, 2x + 3y = 61। तो फर्स्ट इक्वेशन इससे पहले वाले कंडीशन से फाइंड आउट हम लोग कर चुके थे, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे किसी भी मेथड से, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक किसी मेथड का नाम नहीं लिया गया, तो इसको आप अपने हिसाब से किसी भी मेथड से चेंज बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं। और जितने भी मेरे न्यू स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करें, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले और सभी बच्चे